बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 सात सात साह अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन मुमकिना हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमाइन बिलाखस मन कतली फातिमत ज़हरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़ेदा और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व नज़रियात व अक़ायद करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी ये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाबे गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। मजलिस के ख़त्म पर दुआ नहीं होगी। मेरी दुआ है कि बाबा नासिर शाह जी उनके फर्जंदान उनके मुआविनीन मौला उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और जो अफराद जो हजरात आज की इस 5वीं अज़ाई नशिस्त तक किसी भी लम्हे में मजलिस से आज़ा में हाजिर हुए या हाजिर है इंशाअल्लाह 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 मालिकुल मुल्क उनकी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। मुमलकत पाकिस्तान को मेरा मालिक अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमाए। हाज़रीन मोहतरम सामईन गिरां क़द्र, नमाज पढ़ते हुए कम अज कम बंदे को सच बोलना चाहिए। और जब वो अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए तो याद रखिएगा सच छुपाना सबसे बड़ा झूठ है।
सच छुपाना सबसे बड़ा। जब बंदा नीयत कर ले, हालांकि नीयत का ताल्लुक जुबान से नहीं, जुबान से बंदा कहता रहे 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ फज्र की, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और फिर नमाज में ही किसी वाजिब की मुखालिफत कर ले। शुक्रिया। या रसूल अल्लाह। अलीयम वलीउल्लाह, अलीयम वलीउल्लाह, अलीयम वलीउल्लाह। जी जब नमाज वाजिब पढ़ रहा सबसे वाजिब और फिर नमाज में ही वाजिब की मुखालिफत, कुर्बतन इल्लल्लाह जो कह लिया, दिल में जुबान पे कलिमा हो और दिल में ना हो। वो डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया था ना, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं। कभी इस शेर पे बात करेंगे जिसमें बड़ी मानवीयत, इन 2 मिसरों में बहुत कुछ बयान किया इकबाल ने। और इकबाल चूंकि लोगों ने पढ़ा ही नहीं ना, हाँ जी, इकबाल की सिर्फ वही नज़्में पढ़ी गई जो निसाब में नस्ब की गई, वही पढ़ी, और तो नहीं पढ़ी। वरना इकबाल ही है जिन्होंने कहा था, सुना है मैंने नजफ में भी सूरत सीना, सुना है मैंने नजफ में भी सूरत सीना, कोई मकाम है गश खा के गिरने वालों का। ये भी इकबाल, ये भी इकबाल, ये भी अल्लामा इकबाल, और ये भी इकबाल है कि मजजूब फरंगी ने बाअंदाज़े फरंगी महदी के तसव्वुर से किया जिंदा वतन। ये शेख साहब नटशे की बात, जर्मन मुफक्कर था बाबा जी नटशे, उसने कहा था कि इतने जुल्म के बाद जो अल्लाह ने कायनात को बाकी रखा हुआ है तो किसी आने वाले का इंतजार है, इसलिए बाकी है। वरना जितना इस्तब्दाद, जितना जौर, जितना जुल्म, जितना सितम इस कुर्रा अर्ज के सीने पे हो रहा है, इसे तो अल्लाह उल्टा देता। अभी तक किसी आने वाले का इंतजार है। उसे हदीस रसूल तो नहीं आती थी जमलाउल अर्ज बेही किस्तन वादला कमा मौलिया बेही जुल्मन वजौरा, वो कि जमीन को वो अदल इंसाफ से ऐसे पुर कर देगा जैसे वो जुल्म और जौर से भरी होगी। उसने हदीस तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसका विजदान उसे कह रहा था कि किसी ने आना है। विजदान का होना बड़ी बात है। विजदान कह रहा था कि किसी को आना है। वो नटशे ने कहा तो इकबाल ने फिर उसको नज्म किया कि मजजूब फरंगी ने बांदाज़े फरंगी महदी के तसव्वुर से किया जिंदा वतन को। और फिर अगले 2 मिसरों में उसने कमाल बात कह दी कि हो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझे, हो जिंदा कफन पोश तो मैयत उसे समझे। ये जानते हैं ना, ये जिंदा कफन पोश कौन था? ये वो था जिसका जनाजा पढ़वाने के लिए लाए थे,
जनाजा पढ़वाने के लिए लाए थे अली को पेश नमाज समझकर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो पेश नमाज समझ कर लाए थे और उन्हें नहीं खबर थी कि जिसे हम पेश नमाज समझ रहे हैं उसी अली की पुष्ट पर तो नमाज खड़ी होती है। तवज्जो है साहब, वो तो पेश नमाज समझ के लाए थे और कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, तो मौला ने पढ़ा दिया। फिर उठाते रहे तो अली तो पढ़ा के चले गए, बोले भी नहीं। कंबर ने कहा कि जिसने एक दिन सबको उठाना है ना, वो भी इसे नहीं उठाएगा। जिसने एक दिन सबको उठाना है वो भी इसे नहीं उठाएगा, क्योंकि तुम जनाजा पढ़वा बैठे हो उलिल अम्र से। तो इसको इकबाल ने नज्म किया और कहा, हो जिंदा कफन पोश तो मैयतों से समझे, या चाक करें मर्द के नादा के कफन को। ये मर्दक इसमें मुसग्गर है। हाँ, मर्दक इसमें मुसग्गर, ये इसमें मुसग्गर समझते हैं आपने देख देखिए ना, बड़ी होती है ना देख, तो देख ये इसमें मुसग्गर है, इसमें मुसग्गर है। तो समझ लें जो अली के मुकाबले पे आना जाए, ना जनाना है ना मर्दाना है, मर्दक है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया। अली ने जनाजा पढ़वा दिया, उठा नहीं, ये इकबाल ने कहा। तवज्जो है साहब, बेदार रही। तो बात वहां से शुरू हुई थी, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा, क्या हासिल, दिलो निगाह तो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नीयत बांध ली कि मैं अल्लाह के कुर्ब से की खातिर, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के कुर्ब के लिए। कुर्ब का तायुन कर लें पहले कि कुर्ब क्या है। जब वो फरमा चुका कि मैं तुम्हारी शरक से ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, तो तुम कौन सा कुर्ब चाहते हो? वो तो तुम्हारी शरक से ज्यादा तुम्हारे करीब है। अब आप कौन सा कुर्ब चाहते हो? तवज्जो फरमाइएगा। नाज़िम हुसैन जाकी, सलमान से मदीने वालों ने पूछा था अल्लाह के कितने करीब हो? उसने कहा जितना मुस्तफा के हूं। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे, जरा बेदार रहिए। ये यानी आपने जो काम करना है ना, मजलिस आजाद करवानी है तो कुर्बतन इल्लल्लाह, और अगर उसमें ये आ गया ना कि मैं मशहूर हो जाऊं तो फिर आपने झूठ बोला। तवज्जो फरमाइए, अगर खैरात की ना तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत की। ऐसा नहीं है कि सदका निकाला और अपने घर में काम करने वाले नौकर को दे दिया, ममनून हो जाएगा, काम ज्यादा कर। हाँ, काम ज्यादा करेगा तो वो तो उजरत हो गई ना। ज़कात दी तो किसी ऐसे शख्स को दी जो मरहून मिन्नत हो जाए। बस सदका निकालो तो अपने अजीजों में से, आइज़ा में से उसे दो जो आपकी मुखालिफत करते हैं। इन बातों पे मुझे पता है आप कम बोलेंगे। आइज़ा में से उसे दो जो जाहिरन आपके मुखालिफ है, तो वो सदका भी काम आएगा, वो ज़कात भी काम आएगा। कुर्बतन इल्लल्लाह करो ना, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए करना शिर्क है। मैं बताऊं अल्लाह के लिए किसने क्या किया? भाई एक बात सुन ले, यहीं से मैं आगाज कर रहा हूं। कुर्बतन इल्लल्लाह सबसे पहले किसने क्या किया? सबसे पहले एक खत लिखा गया जिससे लिखा गया मिनस सिद्दीका, मिनस सिद्दीका इलल सादिक फिल महदिल सादिक। ये सिद्दीका की तरफ से एक खत है, एक सादिक की तरफ से जो एक सादिक की गोद में है।
आपने गौर नहीं फरमाया। ये खत है एक सिद्दीका की तरफ से एक सादिक की तरफ, जो एक सादिक की गोद में। तो सादिक कौन है? मेरा रसूल, जिसकी गोद में है। तवज्जो फरमा रहे। अच्छा, बंदे उलझन का शिकार हैं, चूंकि दूसरी तीसरी की किताबें पढ़ के अकीदा बना लेते हैं। चौथी पांचवी की किताबें, फिर आप आगे आ जाए। इस्लामियात लाजमी है हमारे मुल्क में, इस्लामियात लाजमी है। वाहिद इस्लामियात है जिसमें इस्लाम नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। वाहिद इस्लामियात है जिसमें इस्लाम नहीं है। वाहिद दीनियात है जिसमें वो आयत ही नहीं जिस पे दीन मुकम्मल हुआ। आप गौर नहीं फरमा रहे। वाहिद दीनियात है जिसमें वो आयत ही नहीं जिस पे दीन मुकम्मल हुआ। वो दीनियात पढ़ के लोग अकीदा बना लेना। आप कॉलेजेस में चले जाएं, आए बिस्मिल्लाह। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, तो ये मजमून लाजमी है। इसमें फेल हो गए फिर फेल है, कंपल्सरी है ना ये। आ जाए आगे, आ जाए, जगह है। अल्लाह दीनियात में फेल हो गए, मुतवज्जे हैं आप। तो फिर आप केमिस्ट्री में 99 भी ले लेना तो फेल। फिजिक्स में आप 90, मैथ में 100% ले लें तो फेल है। दीनियात में फेल है तो फेल है। न केमिस्ट्री किसी काम की, न फिजिक्स किसी काम की, न मैथ किसी काम का, क्योंकि दीनियात में फेल है। तो पहले देख लें कि दीन में क्या है। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। तो गदीर के मैदान में अल्लाह ने इसी दीन के मुतल्लिक ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जहन में रखिएगा। अल्लाह ने रसूल से कह दिया था कि अगर ये ना हुआ ना नमाज है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात। तो ये किताबें निसाब की पढ़ के हमें अकायद नहीं बनी। तवज्जो फरमाइए। वो कोई भी हुकूमत हो, मुझे हुकूमतों से लेना देना नहीं। हमारी हुकूमत गैब के पर्दे में। हाँ, उनकी हुकूमत को खतरा भी नहीं। और ये वाहिद हुकूमत है जिसकी अपोजिशन हमेशा जलील होती है। तवज्जो फरमा रहे। ना 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 ना, अभी बंदे बेदार नहीं हुए। जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे चलना है आज मेरे साथ। मेरे मौला की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसकी अपोजिशन पे अल्लाह लानत भेजता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, बेदार हैं आप। तो दीनियात पढ़ के अकीदा नहीं बनाना। तवज्जो फरमाइएगा, लेकिन रहिएगा कुर्बतन इल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा। तो वो खत लिखा गया, उन्होंने कहा जी दीनियात में क्या लिखा है जी? सादिक मनवाया पहले खुद को, फिर ऐलान नबूवत की। जिस घर में आए थे ना, वो सारे पहले खुद को सादिक मनवा चुका। सरकारे दो आलम के आने से पहले भी अमानतें सरकारे अबू तालिब के घर में ही रखी जाती थी। उसकी दो वजूहात थी। एक तो इंतहाई मुफलिस या नादार आदमी के घर बंदे पैसे नहीं रखते। हाँ जी, नहीं रखवाते, जरूरत ही ना पड़ जाए। तवज्जो फरमाइए। और एक ही घर था मक्का में जो जरूरतमंद नहीं था। एक ही घर था जो जरूरतमंद नहीं था, जिसके दरवाजे पे जरूरतमंद जाते थे और जरूरतें पूरी करके आते थे। सादिक मनवा के ऐलान नबूवत करना होता तो जनाबे हाशिम कर देते। नहीं, नबी ने इनसे क्या सादिक मनवाना था, जिन्होंने माने ही नहीं। कहते थे दरख्त चल के आए,
चल के आता था फिर कहते थे जादू है, कहते थे चांद दो टुकड़े हो कर देते थे फिर कहते थे जादू। तो वजह फरमाइए, मौजज़े को जादू समझते, मौजज़ा को जादू समझते, मांगते भी थे, देखते भी थे, मानते नहीं। मांगना फिर देखना फिर ना मानना, लेकिन जिन्होंने माना उन्होंने मौजज़ा मांगा ही नहीं। जनाबे अबू ज़र से मदीने के लोग कहने लगे तुमने कभी अली से मौजज़ा नहीं मांगा? उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों मांगू, क्या मौजज़ा मांगू, कहूं अली से कि सूरज पलटा लो? उन्होंने कहा कह के तो देखो। अबू ज़र कहने लगे पलटाने का वो कहता है जिसे खबर ना हो कि निकाला किसने है। जरा बेदार रहिए, जिसे खबर ना हो कि निकाला किसने, वो पलटाने का कहता है। मुझे पता है कि निकाला किसने। तवज्जो फरमाइएगा। तो वो सादिक की तरफ, इलल सादिक फिल महदिल सादिक, सादिक की गोद में सादिक की तरफ एक खत कहता, खत लिखने वाली सिद्दीक़त, खत लिखने वाली सिद्दीक़त। मैं अभी नाम नहीं ले रहा, मैं नौजवानों का इम्तिहान लूंगा। सिद्दीक़ा थी खत लिखने वाली, तवज्जो। और ये वो सिद्दीक़ा थी जो कर्ज दे के मांगती नहीं थी। हाय हाय, मैं फिक्रा कहूं और मैं चुप बंदे से आके खामोशी की वजह पूछने का हक रखता हूं। अगर इस पे भी चुप रहे, उस शहजादी ने कर्ज बंदे को दिया फिर भी नहीं मांगा, अल्लाह को दिया। कई बंदे घबरा गए हैं कि अल्लाह को कर्ज कैसे दिया। तो चलो कुरान पढ़ लो, मैं युकरिज़ अल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? बंदे तो 2 रुपए ज़कात दे के कहते हैं अल्लाह मुश्किलें आसान कर दे, और ये वो शहजादी है सारी दौलत दे के कह रही थी जितनी है इधर भेज। आप बेदार हैं? जिसे तारुफ समझ नहीं आया मैं उसे तारुफ करवा दूं। मैं किस शहजादी का बाबा नासिर शाह जी जिक्र करने जा रहा हूं, उस शहजादी का तारुफ एक फिक्रे में करवा दूं। कौन शहजादी? ववजदक आइलन फागना के तख्त पे बैठी हुई वो रईस है मुमलकत इलाहिया, जिसके पाए तख्त का उतरा हुआ सदका खाने वाले अरब के पेशावर भिखारी अमीर बन गए थे। मुतवज्जे हैं आप साहिबों? ये मैं उस शहजादी की बात कर, अरब के पेशावर भिखारी, कभी कभी मांगने वाले नहीं, हाँ हर वक्त हर शय मांगने वाले। नहीं मांगी तो सिर्फ अली से तलवार नहीं मांगी, नहीं मांगी तो सिर्फ अली से तलवार नहीं मांगी। मैं किस शहजादी का जिक्र कर रहा हूं? हमारे लिए उम्महातुल मोमिनीन काबिल एहतराम, जो जो नबी की ज़ौजा है, आप जिए जी बिस्मिल्लाह, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। और वो उम्महातुल मोमिनीन कुरान की रूह से, मोमिनीन की माए, अमीरुल मोमिनीन की नहीं। मैं कुछ चुप चेहरे भी देख रहा हूं, कोई मुश्किल बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मोमिनीन की माए, अमीरुल मोमिनीन की नहीं। मैं उस शहजादी की बात कर रहा हूं कि नबी की सारी अज़वाज में से सिर्फ बतूल की मां है जिसे यह हक है कि अली को बेटा कहे। बहुत शुक्रिया आदामिन भाई जी बिस्मिल्लाह। सिर्फ अली की मां जिसे ये हक है कि वो अली को बेटा कहे, वो शहजादी है, वो सैयदा है। और सिर्फ सैयदा नहीं, नजीबुत तरफैन सैयदा। क्या कह गए हूं मैं, आप क्या सुन गए? मां भी सैयदा, बाप भी सैयदा, मां भी हाशमी,
बाप भी हाशिमी, और ये वाहिद ज़ौजा है जिसके होते हुए नबी के घर में कोई और ज़ौजा नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि नबी लाए नहीं। क्यों नहीं आई? कि नबी लाए नहीं। और अगर बात गिरा ना गुजरे तो फिक्रा कह दूं, ये नबी की हम सर ज़ौजा है। यार मैं मुश्किल लफ्ज़ें तो कह ही नहीं रहा, ये हम सर ज़ौजा है। चले बच्चों के लिए भी फिक्रा कह दूं, आप आवाजें ना बचाइएगा, बची हुई आवाजें घर में लड़ने के काम आएंगी, इन्हें यहां इस्तेमाल कीजिएगा। ये नबी की वो ज़ौजा है जिसे नबी लेने गए थे। हाय हाय, ये नबी की वो, जी बिस्मिल्लाह, वो ज़ौजा है। जी बिस्मिल्लाह, नबी की वो ज़ौजा है जिसे रसूल लेने गए थे। ये वो शहजादी है, और इनकी मौजूदगी में कोई और ज़ौजा नबी नहीं लाए। उस वक्त दूसरी शादी हराम थी? नहीं, उस वक्त भी मशरूत थी। अब भी मशरूत है, तब भी मशरूत थी, हिजरत के बाद भी मशरूत थी। मशरूत किससे? अदल, इंसाफ से नहीं। अदल कि जिसका जो बनता है, इंसाफ है आधा आधा, निस्फ निस्फ। अदल ये है कि जिसका जो बनता है, आप तो खुश होंगे। अदल के मानिए जिसका जो बनता है उसको वो दे। तो सरकार दो आलम से पूछे कि पहले मक्के में भी तो सैयदा हैं आप, कोई और ज़ौजा भी लें? फरमाया कुरान ने मशरूत कर दिया आदिल से। तो सरकार आपसे बड़ा आदिल कौन है? फरमाया मैं आदिल हूं, मेरी दस्तरत से आदिल बाहर नहीं है, मुझसे बेहतर आदिल कौन करेगा? तो फिर सरकार दूसरी ज़ौजा खदीजा की मौजूदगी में लाए क्यों नहीं? फरमाया खदीजा की मौजूदगी में किसी और का बनता ही कुछ नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई, एक ही रही ना, एक ही शहजादी रही जिसने कर्ज दिए वापस नहीं दिए, जिसने कर्ज दिए वापस नहीं लिए। और कर्ज, मैं फिक्र आपका के ना देखूंगा कौन कौन मजलिस में मौजूद है, और जिन्हें कर्ज खा जाने की आदत हो ना, वो कभी कभी हक भी खा जाते हैं। यार आप पीछे रह गए, मेरे इस फिक्र में पीछे रह गए। कहां बैठ कर सुना आपने फिक्रा? जिन्हें कर्ज गस्ब करने की आदत वो हक भी खा जाते हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा वातिज़िल कुर्बा हक्का, बेटी को उसका हक दे दो। कुर्बा वाहिद मुअन्नस का हाँ, वाहिद मुअन्नस का सीगा है कुर्बा। एक बेटी को उसका हक दे दो। चार होती तो चार का तज़किरा कर। चलें, जिसे अब भी एतराज है चार थी या एक थी। कल या परसों मैंने आयत पढ़ी थी, मैं पढ़ देता हूँ फिर। फ़कुल तालू नदू अपनाना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम। यहाँ निसा के मानी बेटी, यहाँ निसा के मानी औरत नहीं है, क्योंकि कुरान ने कुलिया दिया कि जब लफ्ज़ निसा इब्न के बाद आए ना, तो फिर मानी औरत नहीं, फिर मानी बेटी जब इब्न के बाद। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आयत मैं पढ़ता हूँ, तर्जुमा किसी से करवा लें। कुरान कह रहा है जनाबे मूसा के जमाने में जब वो काहिनों ने खबर दे दी, अब मौलवी कुरान पढ़ता है, तवज्जो, और काहिनों ने बता दिया कि मूसा आने वाले हैं। इस पे मौलवी साहब ईमान ले आए कि मूसा के आने से पहले काहिनों को पता चल गया कि मूसा ने आना है, और अगर मोहम्मद बता जाएं कि इंतजार करना, मेरे बेटे ने आना है। यार जरा बेदार रहिए,
वो काहिन की बात पे यकीन है, कुरान पढ़ के रसूल कह रहे हैं मेरे बेटे ने आना है, तो इंतजार में ही मुतवज्जे हैं आप। वो जनाब मूसा के जमाने में 70,000 बच्चे ऐसे तय तेग हुए थे, कत्ल किए गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 बच्चे तू बचा सका। 70,000 बच्चों का खून बह गया मूसा की शीर खारी। 70,000 बच्चे गुनाहगार भी नहीं है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर मुसलमान बच्चों का खून, काफिर बच्चे नहीं, क्योंकि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता। तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता था, पता करते थे लड़की है लड़का, लड़का ज़बा कर। 70,000 बच्चे कत्ल हो गए, मूसा पे कुर्बान हो गए, उनका लहू बहता रहा। काफिर नहीं थे, फितरत इस्लाम पर थे। इसका मतलब है अल्लाह ने पहले बता दिया कि हुज्जत के लिए खून बहाना जाया नहीं होता। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया आप हुज्जत के लिए। ये मातमियों ने तो बाद में बहाया, तवज्जो फरमा रहे आप, मुतवज्जे हैं। तो वो कुरान कहता है वो बच्चे ज़बा होते तो कुरान क्या कहता है, वो युज़ब्बिहूना अपनाकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बा कर, वयस्तहयूना निसा, और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते। करवाओ तर्जुमा, बेटों को ज़बा कर देते थे और बेटियों, क्योंकि इब्न के बाद आया ना निसा, तो मानी बेटी है। तो यहां भी अल्लाह ने कहा तुम लाओ अपनी बेटियों को, हम लाते हैं अपनी बेटियों को। तो मैंने कहा अल्लाह जमा का सीगा क्यों? ये तो शुरू सुनियों का झगड़ा है, 4 हैं या 1 है, आपको तो खबर है कि बेटी 1 है, तो कह देते तुम लाओ अपनी बेटियों को, मैं लाता हूं अपनी बेटी को। 4, 5, 6 जितनी भी बना लें लोग, ये तो लोगों का तनाज़ा है ना, अल्लाह को तो खबर है ये जमा का सीगा क्यों। तो मालिक ने फरमाया मैं वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर सकता, किया इसलिए नहीं कि अगर वाहिद का करता तो लोग कहते मुबाहला में 1 के जाने का हुक्म था, 1 को ले गए 3 को छोड़ गए। मैंने जमा का सीगा इस्तेमाल करके फैसला कर दिया जितनी होंगी नबी ले जाएगा, जितनी होगी मुबाहला में ले जाएगा। तो जितनी थी तवज्जो फरमा, आपका शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत खूब सुना, तवज्जो फरमा रहे। उसी शहजादी की बेटी, सैयदा खदीजा की बेटी, बतूल की बेटी। मैं अपने अकीदे का जिम्मेदार हूँ, किसी का नहीं। बीबी खदीजा की मौजूदगी में और कोई ज़ौजा नबी के घर नहीं आई। तवज्जो, फिर 25 साल की उम्र में रसूल ने वाहिद सेहरा बांधा। 50 साल की हिजरत, 50 साल की जिंदगी में हिजरत, ऐसे। तो ये 25 साल तो 1 ज़ौजा, बाकी कितने रह गए हिजरत के बाद? 13 साल। उसमें कितनी 9, 11, 13, 15 भी। तवज्जो फरमाइए। फिर कहते हैं सलाम उस पर रखो ना 4, तुम्हें पता चले कि घर में बोरियां ना हो तो तुम्हारी लाश बोरी में बंद होती है कि नहीं?
रख के दिखाओ। नबी के घर 11 अज़वाज हैं, जहेज किसी का नहीं, क्योंकि पहली की बची हुई दौलत काफी है। ओए ओए, आपने गौर नहीं फरमाया, जहेज नहीं किसी से रसूल ने कुछ नहीं लिया, बल्कि हिजरत के बाद वो जिनकी बेटियां आई वो मेहमान भी रसूल के घर ही होती थी। तवज्जो फरमा रहे। फिर शहजादी की बेटी है, सैयदा की बेटी, और कुरान ने कहा वातिज़िल कुर्बा हक़्क़ा, उसको हक दे दो। उसका हक क्या था? कर्जा था खदीजा, जिसे अल्लाह उतारना चाहता। हक था, हक वातिज़िल कुर्बा हक़्क़ा, कि बेटी को उसका हक दे दो। मिला होता तो आज हम यहां बैठे होते। एक फिक्रा कह रहा हूं, मातमी जवान गौर से सुने, उसे दिल पे लिखे। बतूल राजी जाती तो हुसैन कत्ल न होते। जनाजे पे तीर न लगते, मस्जिद कूफा की मेहराब रंगीन न होती। सैयदा कौनैन आपको अजर अजीम अता फरमाए। आपकी एक एक आह, एक एक आंसू, एक एक लम्हा, एक एक सिसकी मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी अय्याम सैयदा के, सैयदा खदीजा और रसूल फरमा रहे हैं खदीजा कुछ मांग। या रसूल अल्लाह क्या मांगूं? आप जैसा शौहर, फातिमा जैसी बेटी, और फिर आपने मुझे दिखाया हसनैन जैसे मुझे बेटे मिलेंगे, अली जैसा मेरा बेटा होता। और क्या मांगू? जन्नत मेरे इख्तियार में, कौसर मेरे इख्तियार में। फरमाया खदीजा मेरी हसरत, कुछ मांगिए। सरकार सब कुछ तो है, क्या मांगू? फिर फरमाया नहीं खदीजा मेरा हुक्म है, कुछ मांगिए। अर्ज की अब आपका हुक्म है तो तामील वाजिब है। मेरा एक काम कीजिए। जी खदीजा। फरमाया मेरा एक पैगाम अपनी उम्मत को दीजिएगा। क्या पैगाम? अपनी उम्मत से कहिएगा मेरे बाद ज़हरा रोए ना। तारिक भाई हौसला, मैं आगाज कर रहा हूं। क्या जामिन शाह जी पैगाम नहीं पहुंचा? क्यों जी मलिक साहब? बाबा जी रसूल ने पैगाम नहीं पहुंचा? 6 महीने रसूल यही पैगाम तो पहुंचाते। मेहराब से उठते, दरवाजे पे खड़े हो जाते, सहाबा पीछे खड़े होकर देखते। पैगाम रसूल ने पहुंचा दिया। ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी बज़अत है। ये आए तो मैं मिंबर छोड़ देता हूं, मैं इसका खड़ा होना पसंद नहीं करता।
मैं सैयद कसरा में पढ़ रहा था, तो वहां मुझसे पहले बड़े अदीब जाकिर हैं, बड़े खूबसूरत जाकिर हैं, मलिक अली रजा खोकर साहब। उन्होंने फरमाया कि शहजादी क़यामत के दिन खड़ी हो जाएंगी ज़ेरे अर्श और फरमाएंगी मैं तब तक खड़ी रहूंगी जब तक हुसैन के मातमी ना जाए। मैंने उन्हें रोक लिया, मैंने कहा आपकी बात सच है, आपने ठीक रिवायत पढ़ी, मुझे वो जन्नत नहीं चाहिए जिसके लिए बतूल को खड़ा होना पड़ा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। 6 महीने रसूल यही बताते हैं। 28 सफर को मेरे मौला रसूल की शहादत। कब 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 बोलो 28 सफर को रसूल की शहादत। 29 30 यकम। मैं फिक्रा कहूं मेंबर छोड़ जाऊं, आप सुबह तक रोते रहें, बदल नहीं हो सकता। 28 को रसूल की शहादत हुई, 29 30 यकम रबीउल अव्वल 3 दिन गुजरे। 2 रबीउल अव्वल को बतूल की पसलियां टूट गई। कितना रो लेंगे आप, कितना रोना है आपने? बाबा जी ने मुझे एक हुक्म किया था कल, मैं उसकी भी तामील करूं। और आज मैं हौसला नहीं कहता, आज मैं सब्र नहीं कहता, आज पुरसा लेने हसनैन आए, आज पुरसा लेने शहजादियां आई हैं, आज पुरसा लेने मौला अब्बास आए, आज पुरसा लेने वारिस ज़मान आए। और आज की मजलिस में जोर से इसलिए भी रोना है कि इस वक्त मदीने में वो जनाजा हो रहा है सैयदा आपको सलामत रखे। इस वक्त मदीने में यासर वो जनाजा हो रहा, ये वो कायनात का खान वाहिद जनाजा है जिसमें लोग इशारों से बात करते हैं। मैं बुजुर्गों से मरीजों से नहीं कहता, लेकिन मैं नौजवानों से कहता हूं, आपने अजान फजर तक सोना नहीं, आज नहीं सोना, अजान फजर तक। क्यों? आज की पूरी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई। चालीस कब्रें बनाई अली ने, अकेले अली ने। आप कितना रोएंगे? जनाबे अबू जर गफ्फारी रिवायत करते हैं, कहते हैं एक दिन मैं नमाज शब के लिए मस्जिद नबवी में गया, मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां किसी की सिसकियों में रोने की आवाज आ रही थी। मैं समझा कोई अल्लाह के लिए रो रहा है। मैं जब मस्जिद के मरकजी हुजरे में दाखिल हुआ ना, तो मेहराब के दाईं तरफ मैंने पहचान लिया अली बैठे थे, सिसकियां बुलंद हो रही थी। कहते मैं करीब गया, मैं सुनूं अली सिसकियों में क्या कह रहे हैं।
कहते हैं जब मैं करीब गया ना तो अली सिस्कियों में कह रहे थे, हाय बतूल तेरे जख्म। ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, मैं खुद भी मातमी हूं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन मैं नौजवानों से कहूंगा आवाजें ऐसे बुलंद करना जैसे जनाजे पे होती हैं। दरबार पढ़ूं, ज़रबें पढ़ूं, जख्म पढ़ूं, वसीयतें पढ़ूं, जनाजा पढ़ूं, ताबूत पढ़ूं, सारी रात गुजर जाएगी। शहजादी के जख्म नहीं पढ़ सकूंगा। सैयद अब्बास अभी सुन रहे थे, मुझसे पहले से सुन रहे थे, बड़ी देर खड़ी रही। जब खड़ी थी ना तब पसलियां टूटी हुई थी। पसलियां टूटी हुई थी। जाके ना किसी डॉक्टर को फोन कर लेना, किसी डॉक्टर से मिल लेना, उनसे पूछना टूटी हुई पसलियों के साथ सांस कैसे लिया जाता है। टूटी हुई पसलियों के साथ घंटे में नहीं पड़ता, 2 नमाजों के दरमियानी वक्त में खड़ी रही। फिर पूछा गया क्यों आई हो? कहा हक लेने। कोई गवाह है? सिद्दीका कुबरा से गवाह मांगा गया, बाल सफेद हो गए। मुझे मातमी जवान माफ करेंगे, जब गवाह बन गए ना हसनैन, जब गवाह बन गई उम्मे अमन, कहा गया ना औरत, तो बीबी ने किसी से पूछा कि तुम्हें मेरे बाबा ने नहीं कहा था कि उम्मे अमन की गवाही मर्द के बराबर है। जब कोई गवाह नहीं माना गया ना, मुझे जवान माफ करेंगे, तो खड़े खड़े शहजादी ने कहा खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। चादर से एक तहरीर निकली, चादर से एक तहरीर निकली। मुझे माफ कर दिया, आज छुपाने का दिल नहीं। चादर से एक तहरीर निकली, तहरीर पढ़ी गई और पढ़ के कहा गया जरा देख के बताओ ये मोहम्मद का लिखा है। एक ने पढ़ी दूसरे को दे दी, दूसरे ने तीसरे को। अब वक्त का अंदाजा मैं एक कागज आपको दे दूं ना कि ये सारे बंदे पढ़ के मुझे वापस करें, मैं कितनी देर इंतजार करूंगा? 1200 बंदे तहरीर पढ़ते रहे। सैयदा खड़ी रही। ये माइक हटाएं, अब शहजादी की शहादत में बैठ के नहीं पढ़ सकता। मिंबर पे बैठूं और पढ़ूं शहजादी की शहादत, ये मुझसे नहीं होता। 1200 लोगों ने पढ़ी, सैयदा खड़ी रही। जब 1200 से पहले हाथ में आई, सर उठाओ देखो मेरी तरफ, सामने आके कहा ये लिखा है, ये लिखा है। टुकड़े हाथ में आए, एक हाथ में टुकड़े, एक हाथ हवा में उठ गया। जब हाथ वापस आया, सुनोगे मातम करोगे, जब हाथ वापस आया बतूल का कान फट गया, बाली गिर गई, लहू बह गया। मातमी जवान न शर्माए,
फिर कान पे हाथ रख के शहजादी घर आ गई। सामने वाला हुजरा खुल गया, अंदर से बेटी निकल आई, मां से खड़ा न रहा गया। मुझे बताओ, यार समझदार बंदे बैठे हो, कान से जख्म हो जाए, हाथ रखने से लहू रुकता है? नहीं, बीबी का हाथ था। सामने बीबी ज़ैनब बैठी थी, बीबी फातिमा मिट्टी पे बैठ गई। बेटी की नजर मां के कान से बहते हुए लहू पे पड़ी और बेटी कहने लगी, अम्मा वहां किसी ने आपको मारा है, वहां किसी ने आपको मारा है। बीबी धाड़े मार कर रोई। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अम्मा धाड़े मार के क्यों रोई? तो फरमाया, मैं गई हूं, मेरा सिर्फ कान जख्मी है, जब तू जाएगी ना तेरा सर जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी। हाथ पकड़ो जवान के, हाथ पकड़ लो जरा, थोड़ी देर के लिए हाथ पकड़ लो। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, तुम सुन सको। मुझे हौसला नहीं आजमाना, हौसला नहीं आजमाना, मैं नौजवानों का हौसला नहीं आजमाना चाहता। चलो चंद वसीयतें सुन लो। शहजादी ने वसीयतें की, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना। कहेंगे गजनफर भाई ये बत्तियां बुझा दो, ये चरागा खत्म कर दो, मैं शहजादी की शहादत पढ़ूं, मैं शहजादी के जख्म पढ़ूं। अंधेरे में उठा था मेरी शहजादी का जनाजा, तारीके में उठा था, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना, या अली फुला 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 मेरे जनाजे में ना आए। या अली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है, या अली मेरी ज़ैनब को चादर बड़ी प्यारी है, या अली अम्मार को मेरे जनाजे में बुलाना। सैयदा अम्मार को क्यों? फरमाया मुझे हसनैन ने बताया कि मदीने के मजमू में बैठ के अम्मार कहता है बतूल सच्ची है, उसे मेरे जनाजे में बुलाना। या अली मुझे खुद कब्र में उतारना। इनको तलकीन की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए इन्होंने बताया। शहजादी फरमाती, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। और आपको पता तलकीन पढ़ते हुए कंधे हिलाते मर कोई नहीं जाएगा सुनते हुए, सुनोगे। शहजादी फरमाती, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना, लेकिन मेरा दायां कंधा ना हिलाना। या अली मेरा दाया कंधा ना हिलाना, शर्माना ना, आवाजें बुलंद रखना। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, इसमें मैं जनाब मौसम की शहादत भी पढ़ूंगा, बीबी के जख्म भी पढ़ दूंगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। पहले सारे एक सवाल का जवाब दो। जब 5-6 लोग मिलके किसी के दरवाजे पे जाओ, कितने बंदे दस्तक देते हो? 100 से ज्यादा बंदे थे। किसी ने दरवाजे पे हाथ मारा, किसी ने पांव की ठोकर मारी, फिजा उठने लगी। सैयदा ने कहा, ना फिजा तू ना जाना, मैं नहीं चाहती तेरा सर जख्मी हो जाए। इनके इरादे कुछ और हैं। बतूल आई दरवाजे पे, फरमाया तुम्हें नहीं पता यहां रसूल रुकते थे, यहां रसूल रुकते थे, यहां रसूल रुकते थे। बाहर से आवाज आई, कुछ नहीं चाहिए, हमें अली निकाल के दो। कहां है अली? जो बंदे अभी तक नहीं रोए।
शहजादी फरमाती है मशगूलन फी जमेल कुरान, अली कुरान जमा करने में मशगूल है। और क्या मसाइब पढ़ूं? बाहर से आवाज आई, औरतों वाले बहाने न कर। एक रिवायत में है कि हाथों पे थे मोहसिन, रिवायत में है कि हाथों पे थे मोहसिन। शहजादी कलाम कर रही है, ये कहते हैं अगर अली बाहर ना आए तो हम अंदर आ जाएंगे। सैयद फरमाती मैं अली का बाल उतार के नहीं दूंगी। बाहर से दरवाजे को धक्के देने शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा बंदे दरवाजे को धक्के दे रहे हैं। अंदर से अकेली बतूल है। बतूल ने अपने दाएं कंधे के साथ दरवाजे को रोके रखा। बाहर से एक इतनी जोर की ठोकर लगी, दरवाजा दोनों तरफ से उखड़ गया। अदादारों ज़हरा जमीन पे गिरी, दरवाजा बतूल पे गिरा, मोहसिन शहीद हो गया। अल्लाहदारों बीबी की आवाज आई, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मातमी जवानों क्या समझते हो? बंदे इधर उधर से गुजर गए नहीं, जो दरवाजा बतूल पे था उससे 70 बंदे गुजर के बतूल के घर के शहर में आ गए। शहजादी कहती थी उधर न जाना, उधर मेरी ज़ैनब है, उधर मेरी उम्मे को करम आतम। अंदर से दौड़ के अली निकले, दरवाजे के नीचे थी ज़हरा। ज़हरा ने दरवाजे के नीचे से अली की अबा के दामन में हाथ डाला। करीब एक बंदा खड़ा था, वो कहता ज़हरा छोड़ अली की अबा का दामन। शहजादी कहती अगर ना छोड़ू, ये आवाज दे के कहता मैं बताता हूं कैसे नहीं छोड़ती। इसने तलवार नियाम समेत उठा के सर पे लहरा के बतूल के उस हाथ मारी जो अली की अबा के